ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, इस मंत्र को गुरु जी का दर्शन हो रहा है। संगत जी आपको देखो उस स्वरूप में कितने भव्य दर्शन हो रहे हैं। देखो मतलब कितनी प्यारी छवि आ रही है गुरु जी की। संगत जी देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। काफी संगत का एक सत्संग आया था, एक घंटी जी का, उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। देखो उनको जो विचार थे वो गुरु जी के प्रति जो भी थे, मैं बताता हूँ। देखो, जो संगत जी गुरु जी के दिखाए हुए मार्ग पे संदेह करता है, सवाल करता है, वो शायद हो सकता है अपनी नजर में ठीक हो। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा, अगर जब आप इतने ही लाइफ में ठीक हो अपनी जगह, तो फिर आपको गुरु की कोई जरूरत नहीं है। फिर आप क्यों ढोंग कर रहे हो कि हम गुरु जी को मांगते हैं, हम गुरु जी के दिखाए हुए रास्ते पे चलते हैं? कहाँ चल रहे हो आप गुरु जी के रास्ते? आपको हर चीज में प्रॉब्लम होती है। काफी संगतों का मैं देखता हूं, उनको हर चीज में प्रॉब्लम होती है, ये भी चीज वो भी चीज। आप अपनी लाइफ की नेगेटिविटी को गुरु जी के ऊपर मत लाओ। मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा, है आप अगर गुरु जी पे विश्वास करो, थोड़ा सब्र तो करो। साल, 2 साल, 6 महीने, 7 महीने, 20 साल से चलती हुई चीज को ठीक होने में समय लगेगा। अगर कोई ये कह पल भर में ठीक कर दूं, तो कोई भी नहीं कर सकता। अगर कोई तंत्र मंत्र की बाधा करके आपको दे सकता है, तो महीने भर की खुशी, 6 महीने की खुशी, 4-5 महीने की खुशी, उसके बाद जो दुख आएगा ना, उसको झेल नहीं पाओगे। ये सिर्फ गुरु जी के दरबार में ही आपको मिल सकती है, जो परमानेंट खुशी मिलेगी, परमानेंट आपके काम होंगे, परमानेंट आपको तरक्की मिलेगी, परमानेंट आपके घर में खुशियों के रास्ते बनेंगे, परमानेंट लक्ष्मी का विराजमान होगा, परमानेंट भगवान और समस्त देवी देवता साथ में गुरु जी वास करेंगे। वो जब ही हो पाएगा जब आप गुरु जी के प्रति आस्था करोगे। आप किसी को क्यों बोल रहे हो कि आपने ये गलत किया, आपने वो? आप होते कौन हो जज करने वाले किसी को? ये बताओ। क्या गुरुजी ने आपको अथॉरिटी दी? अरे हम किसी को जज नहीं करते, हमें कोई कुछ भी बोल दे, हम किसी को जज नहीं करते। हम गुरुजी की सेवा कर रहे हैं। अगर हम अपनी जगह गलत होंगे तो गुरुजी हमें दंड देंगे, हम उसको स्वीकार भी करेंगे। लेकिन आप कौन होते हो हमें ये जज करने वाले कि हम गलत हैं, हम सही हैं? मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, प्लीज आप अपने ऐसे विचार अपने पास रखें, नेगेटिविटी ना फैलाएं। है ठीक है संगत जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ हाथ जोड़ के, क्योंकि नेक्स्ट टाइम फिर मैं नाम ले दूंगा, फिर आपको बुरा लगेगा कि मेरा नाम ले दिया, ऐसे कर दिया। तो संगत जी देखो, बहुत हो चुका है। मेरी भी एक सीमा होती है सुनने की, मैं भी एक थोड़ा सा टाइम तक ही सुन पाऊंगा। अगर मेरी सेवा में कमी होती ना, तो मैं लगातार तीसरी बार शिव पुराण को पूरा ना कर पाता। अगर मेरी सेवा में कमी होती, तो गुरुजी ये साइन दे रहे हैं कि मेरी सेवा कंटिन्यू चल रही है। मैं, मेरे बुखार भी होता तब भी मैं संगतों के लिए सेवा करता हूँ, ताकि, क्योंकि बहुत संगत है जो इंतजार कर रही होती है शाम के 5 बजने का, कब शिव पुराण की सेवा आएगी, कब हम सुनेंगे। बहुत संगत है ऐसी। तो मैं उन सब के लिए सेवा करता हूँ, चाहे मेरे फीवर हो, चाहे मुझे कहीं बाहर जाना हो, चाहे कुछ भी जाना हो, लेकिन ये सेवा बिना रुके होगी तो होगी। और गुरुजी इसको ब्लेस कर रहे हैं। अगर इसमें कोई कमी होती, कोई चीज होती, तो गुरुजी इसको रुकवा देते। लेकिन गुरुजी क्यों नहीं रुकवा रहे? क्योंकि ये सेवा प्योर है। इसमें बताया हुआ आपको एक एक शब्द प्योर है। हम आपको सेवा बताते हैं कि लंगर सेवा करते हैं, वो भी प्योर है। हम आपको कुछ भी चीज बताओ प्योर है संगत जी। तो विश्वास रखिए, थोड़ा सब्र करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शिव शास्त्र में बताई हुई पद्धति के अनुसार बागेश्वरी के गर्भ से प्रकट हुए अग्निदेव को लाकर विधिवत संस्कार करके उनका पूजन करें। फिर समाधि का आधान करके सब ओर से परिधियों का निर्माण करें। इसके बाद वहां दो दो पात्र रखकर शिव का यजन करके प्रोक्षणी पात्र का शोधन करें। उस पात्र के जल से पूर्वोक्त वस्तुओं का प्रोक्षण करके जल से भरे हुए परिणीता पात्र को ईशान कोण में रखें। घी के संस्कार तक का सारा कार्य करके शत्रुक और शत्रुआ का संशोधन करें। तदंतर पिता शिव द्वारा माता बागेश्वरी का गर्भाधान पंसुवन सीमांतों नयन संस्कार करके प्रत्येक संस्कार के निमित्त पृथक पृथक आहुति दे और गर्भ से अग्नि के उत्पन्न होने की भावना करें। उनके 3 पैर, 7 हाथ, 4 सिंह और 2 मस्तक हैं। मधु के समान पिंगल वर्ण वाले 3 नेत्र हैं। सिर पर जटाजूट और चंद्रमा का मुकुट है। उनकी अंग कांति लाल है। लाल रंग के ही वस्त्र, चंदन माला और आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। सब लक्षणों से संपन्न योगोपवीत धारी तथा त्रिगुण मेखला से युक्त हैं। उनके दाएं हाथों में शक्ति है, शत्रुक और शत्रुआ है। बाएं हाथों में तोमर, ताड़का, पंखा और घी से भरा हुआ पात्र है। इस आकृति में उत्पन्न हुए अग्निदेव का ध्यान करके उनका जातकर्म संस्कार करें। तत्पश्चात नाल छेदन करके स्तूतक की शुद्धि करें। फिर आहुति देकर उस शिव संबंधी अग्नि का रुचि नाम रखें। इसके बाद माता पिता का विसर्जन करके चूड़ाकर्म और उपनयन
आदि से लेकर आप तो रियाम पर्यंत संस्कार करें। तत्पश्चात धृत धारा आदि का होम करके शिविष्टकृत होम करें। इसके बाद रम बीज का उच्चारण करके अग्नि पर जल का छींटा डाले। फिर ब्रह्मा विष्णु शिव ईश्वर लोकेश्वर गण और उनके अस्त्रों का सब और कर्मशः पूजन करके धूप दीप आदि की सिद्धि के लिए अग्नि को अलग निकाल कर कर्म विधि का ज्ञाता पुरुष पुनः धृत युक्त पूर्वोक्त होम द्रव्य तैयार करके अग्नि में आसन की कल्पना करे और उस पर पूर्ववत महादेव और महादेवी का आह्वान पूजन करके पूर्ण आहुति पर्यंत सब कार्य संपन्न करें। अथवा अपने आश्रम के लिए शास्त्र विहित अग्निहोत्र कर्म करके उसे भगवान शिव को समर्पित करें। शिवाश्रमी पुरुष इन बातों को समझकर होम कर्म करें। इसके लिए दूसरी कोई विधि नहीं है। शिवाग्नि का भस्म संग्रहणीय है। होम अग्निहोत्र कर्म का भस्म भी संग्रह करने के योग्य है। वैवाहिक अग्नि का भस्म भी जो परिपक्व पवित्र एवं सुगंधित हो संग्रह करके रखना चाहिए। कपिला गाय का वह गोबर जो गिरते समय आकाश में ही दोनों हाथों पर रोक लिया गया हो उत्तम माना गया है। वह यदि अधिक गीला व अधिक कड़ा न हो, दुर्गंध युक्त और सूखा हुआ न हो तो अच्छा माना गया है। यदि वह पृथ्वी पर गिर गया हो और उसमें ऊपर और नीचे के हिस्से को त्याग कर बीज का भाग ले तो उस गोबर का पिंड बनाकर उसे शिवाग्नि आदि के मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक छोड़ दे। जब वह पक जाए तब उसे निकाल ले। उसमें जितना अध पका हो उसको और जो भाग बहुत अधिक पक गया हो उसको भी त्याग कर श्वेत भस्म ले लें और उसे घोट कर चूर्ण बना ले। इसके बाद उसे भस्म रखने के पात्र में रख दे। भस्म पात्र धातु का, लकड़ी का, मिट्टी का, पत्थर का अथवा और किसी वस्तु का बनवा ले। वह देखने में सुंदर होना चाहिए। उसमें रखे हुए भस्म को धन की भांति किसी शुभ शुद्ध एवं समतल स्थान में रखे। किसी अयोग्य या अपवित्र के हाथ में भस्म न दे। नीचे अपवित्र स्थान में भी न डाले। नीचे के अंगों में उसका स्पर्श न करे। भस्म की न तो उपेक्षा करे और न ही उसे लांगे ही। शास्त्रोक्त समय पर उस पात्र से भस्म लेकर मंत्र उच्चारण पूर्वक अपने ललाट आदि में लगाएं। दूसरे समय में उसका उपयोग न करे और न अयोग्य व्यक्तियों के हाथ में उसे दें। भगवान शिव का विसर्जन न हुआ तो तभी भस्म संग्रह कर ले, क्योंकि विसर्जन के बाद उस प्रचंड का अधिकार हो जाता है। जब अग्नि कार्य संपन्न कर लिया जाए तब शिव शास्त्रोक्त मार्ग से अथवा अपने गुह्य सूत्र में बताई हुई विधि से बलि पूर्वक करे। तदंतर अच्छी तरह लिपे पुते मंडल में विद्यासन को बिछाकर विद्या कोष की स्थापना करके कर्मशय पुष्प आदि के द्वारा यजन करें। विद्या के सामने गुरु का भी मंडल बनाकर वहां श्रेष्ठ आसन रखें और उस पर पुष्प आदि के द्वारा गुरु की पूजा करें। तदंतर पूजनीय पुरुषों की पूजा करें और भूखों को भोजन कराएं। इसके बाद स्वयं सुखपूर्वक शुद्ध अन्न भोजन करें। वह अन्न तत्काल भगवान शिव को निवेदित किया गया हो अथवा उनका प्रसाद हो उसे आत्मशुद्धि के लिए श्रद्धापूर्वक भोजन करें। जो अन्न चंड को समर्पित हो उसे लोभवश ग्रहण न करें। गंध और पुष्पमाला आदि जो अन्य वस्तुएं हैं उनके लिए भी यह विधि समान ही है, अर्थात चंड का भाग होने पर उन्हें ग्रहण नहीं करना चाहिए। वहाँ विद्वान पुरुष मैं ही शिव हूँ ऐसी बुद्धि न करे। भोजन और आचमन करके शिव का मन ही मन चिंतन करते हुए मूल मंत्र का उच्चारण करें। शेष समय शिव शास्त्र की कथा के श्रवण आदि योग कार्यों में बिताएं। रात का प्रथम पहर बीत जाने पर मनोहर पूजा करके शिव और शिवा के लिए एक परम सुंदर शैया प्रस्तुत करें। इसके साथ ही भक्ष्य भोजन में वस्त्र चंदन और पुष्पमाला आदि भी रख दें। मन से और क्रिया द्वारा भी सब सुंदर व्यवस्था करके पवित्र हो महादेव जी और महादेव जी के चरणों के निकट शयन करें। यदि उपासक ग्रस्त हो तो वह अपनी पत्नी के साथ शयन करें। जो गृहस्थ न हो वह अकेले ही सोएं। उषा काल आया जान मन ही मन पार्वती देवी तथा पार्षदों सहित अविनाशी भगवान शिव को प्रणाम करके देश काल उचित कार्य तथा सोच आदि कर्तव्य पूर्ण करें। फिर यथाशक्ति शंख आदि वाद्यों की दिव्य ध्वनियों से महादेव और महादेवी को जगाएं। इसके बाद उस समय खिले हुए परम सुगंधित पुष्पों द्वारा शिवा और शिव की पूजा करके पूर्वोक्त कार्य आरंभ करें। काम्य कर्म के प्रसंग में शक्ति सहित पंचमुख महादेव की पूजा के विधान का वर्णन। तदंतर शिवाश्रम सेवियों के लिए नैमित्तिक कर्म की विधि बताकर अपमन्यु जी ने कहा कि यदुनंद अब मैं काम्य कर्म का वर्णन करूंगा जो इहलोक और परलोक में भी फल देने वाला है। शैव और महेश्वरों को कर्म से भीतर और बाहर से करना चाहिए। जैसे शिव और महेश्वर में यह अत्यंत भेद नहीं है उसी प्रकार शैव और महेश्वरों में भी अधिक भेद नहीं है। जो मनुष्य शिव के आश्रित रहकर ज्ञान यज्ञ में तत्पर होते हैं वे शैव कहलाते हैं और जो शिव आश्रित भगत भूतल पर कर्म यज्ञ में संलग्न रहते हैं वे महान ईश्वर का यज्ञ करने के कारण महाईश्वर कहे गए हैं। इसलिए ज्ञान योगी शैव को अपने
भीतर भगवान द्वारा कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए और कर्म परायण माहेश्वरों को बाहर विहित धर्मों तथा उपकरणों द्वारा उसका संपादन करना चाहिए। आगे बताए जाने वाले कर्म के प्रयोग में उनके लिए कोई भेद नहीं है। गंध वर्ण और रस आदि के द्वारा विधि पूर्वक भूमि की परीक्षा करके मनो अभिलिषित स्थान पर आकाश में चंदोवा तान दे। उस स्थान को भली भांति लिपोतर दर्पण के समान स्वस्थ बना दे। तत्पश्चात शास्त्रोक्त मार्ग से वहां पहले पूर्व दिशा की कल्पना करे। उस दिशा में 1 या 2 हाथ का मंडल बनाए। उस मंडल में सुंदर अष्टदल कमल अंकित करे। कमल में कर्णिका भी होनी चाहिए था संभव संचित रतन और स्वर्ण आदि के चूर्ण से उसका निर्माण करे। वह अत्यंत शोभायमान और 5 आवरणों से युक्त हो। कमल के 8 दलों में पूर्वादि क्रम से अणिमा आदि 8 सिद्धियों की कल्पना करें तथा उनके केसरों में शक्ति सहित वामदेव आदि 8 रुद्रों को पूर्वादि दल के क्रम से स्थापित करें। कमल की कर्णिका में वैराग को स्थान दे और बीजों में 9 शक्तियों की स्थापना करें। कमल के कंद में शिव संबंधी धर्म और नाल में शिव संबंधी ज्ञान की भावना करें। कर्णिका के ऊपर अग्निमंडल, सूर्य मंडल और चंद्रमंडल की भावना करें। इन मंडलों के ऊपर शिव तत्व, विद्या तत्व और आत्म तत्व का चिंतन करें। संपूर्ण कमलासन के ऊपर सुखपूर्वक विराजमान और नाना प्रकार के विचित्र पुष्पों से अलंकृत 5 आवरणों सहित भगवान शिव का माता पार्वती के साथ पूजन करें और उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्ज्वल है। वे सत प्रसन्न रहते हैं। उनकी प्रभा शीतल है। मस्तक पर विदुन मंडल के समान चमकीली जटा जूट मुकुट जो उनकी शोभा बढ़ाता है। वे व्याघ्र चर्म धारण किए हुए हैं। उनके मुखार अरविंद पर कुछ कुछ मंद मुस्कान की छटा छा रही है। उनके हाथ की हथेलियां और पैरों के तलवे लाल कमल के समान अरुण प्रभा से उद्भाषित हैं। वे भगवान शिव समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। उनके हाथों में उत्तम दिव्य आयुध शोभा पा रहे हों और अंग में दिव्य चंदन का लेप लगा हुआ। उनके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं। अर्धचंद्र उनकी शिखा के मणि है। उनका पूर्ववर्ती मुख प्रातःकाल के सूर्य की भांति अरुण प्रभा से उद्भाषित एवं सौम्य है। उसमें 3 नेत्र रूपी कमल खिले हुए हैं तथा सिर पर बाल चंद्रमा का मुख शोभा पाता है। दक्षिण मुख नील जलधर के समान श्याम प्रभा से भाषित होता है। उनकी बोहें टेढ़ी हैं। वे देखने में भयानक है। उनमें गोलाकार लाल लाल आंखें दृष्टिगोचर होती हैं और दाढ़ों के कारण वह मुख विकराल जान पड़ता है। उसका पराभव करना किसी के लिए भी कठिन है। उसके अधर पल फड़कते रहते हैं। उत्तरवर्ती मुख मूंगे की भांति लाल है। काले काले केस पास उसकी शोभा बढ़ाते हैं। उसमें भी ब्रह्म विलास के से 3 युक्त नेत्र हैं। उसका मस्तक अर्धचंद्रमय मुख से विभूषित है। भगवान शिव का पश्चिम मुख पूर्ण चंद्रमा के समान उज्ज्वलता 3 नेत्रों से प्रकाशमान है। उसका मस्तक चंद्रलेखा की शोभा धारण करता है। वह मुख देखने में सौम्य और मंद मुस्कान की शोभा से उपासकों के मन को मोह लेता है। उसका 5वां मुख स्फटिक मणि के समान निर्मल चंद्रलेखा से समुज्वल अत्यंत सौम्य तथा 3 प्रफुल्ल कमल नेत्रों से प्रकाशमान है। भगवान शिव अपने दाहिने हाथों में शूल, परशु, वज्र, खड्ग और अग्नि धारण करके उन सब की प्रभा से प्रकाशित होते हैं तथा बाएं हाथों में नागबाण, घंटा, पास तथा अंकुश उनकी शोभा बढ़ाते हैं। पैरों से लेकर घुटनों तक का भाग निवृत्ति कला से संबंध है। उसके ऊपर नाभि तक का भाग प्रतिष्ठा कला से, कंठ तक का भाग विद्या कला से और ललाट तक का भाग शांति कला से और उसके ऊपर का भाग शांतिता कला से युक्त है। इस प्रकार वे पंचाध्याय व्यापित तथा साक्षात पंचकला में शरीरधारी हैं। ईशान मंत्र उनका मुकुट है। तत्पुरुष मंत्र उनका पुरातन देव का मुख है। अघोर मंत्र हृदय है और वामदेव मंत्र उस महेश्वर का गुह भाग है और सदोजात मंत्र उनका युगल चरण है। उनकी मूर्ति 48 कलामयी है। पंचमेश्वर परमेश्वर शिव का विग्रह मातृका मय पंचभरम इत्यादि 5 मंत्र मय प्रणव मंत्र हंस शक्ति से संपन्न है। इच्छा शक्ति उनके अंक में आरूढ़ है। ज्ञान शक्ति दक्षिण भाग में है। क्रिया शक्ति वाम भाग में विराजमान है। वे त्रितत्वमय हैं अर्थात आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व उनके स्वरूप हैं। वह सदाशिव साक्षात और विद्या मूर्ति हैं। इस प्रकार उनका ध्यान करना चाहिए। मूल मंत्र से मूर्ति की कल्पना और सकलीकरण की क्रिया करके मूल मंत्र से ही यथोचित रीति से कर्म से पाद आदि विशेषाध्याय पर्यंत पूजन करें। फिर पराशक्ति के साथ साक्षात मूर्तिमान शिव का पूर्वोक्त मूर्ति में आह्वान करके सद व्यक्ति रहित परमेश्वर महादेव का गंध आदि पंचोपचारों से पूजन करें। 5 ब्रह्म मंत्रों से, 6 अग्न मंत्रों से और मातृका मंत्र से, प्रणव से शक्ति युक्त शिव मंत्र से, शांत तथा अन्य वेद मंत्रों से अथवा केवल शिव मंत्र से उन परम देव का पूजन करें। पाद से लेकर मुख शुद्धि पर्यंत पूजन संपन्न करके इष्ट देव का विसर्जन किए बिना ही क्रम से 5 आवरणों की पूजा आरंभ करें।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अच्छे दा शुक्राना, सांस दा शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमें इतनी अच्छे तरीके से ब्लेसिंग देते हैं ना। काफी संगत पूछे थे, संगत जी हम हर 7 तारीख को लंगर सेवा करते हैं, कोई भी संगत हमारे साथ मिलकर कंट्रीब्यूशन कर सकती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना संगत जी, जो हमें पाठ की सेवा करवा रहे हो, आप लोग सुन रहे हो, हमारा कल्याण हो रहा है, आप लोगों का कल्याण हो रहा है। संगत जी, गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना कि इतनी प्यारी सेवा देने का बहुत बहुत शुक्राना। हमें क्या पता हमने क्या कर्म किए क्या नहीं किए, लेकिन गुरु जी ने हमें इस सहायक समझा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हर सत्संग की जानकारी और पाठ की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें, मैं तो ये कहता हूँ कमेंट जरूर किया करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।